Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And students, I hope you all are fine. And as in the last lecture, we were discussed the equation of motion by calculus method and the numericals related to that method. And also we discussed the VT, ST and AT graphs. And students, now the last and the important lecture of this chapter, that is derivation of equation of uniformly accelerated motion from velocity time graph. तो अभी हमने क्या करना है, जो हमने 3 इक्वेशंस ड्राइव की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र एंड वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू ए एस. अब हमने क्या करना है, उन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करना है बाय यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो हेयर वी यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है. उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, ए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ले रहे हैं. वेलोसिटी और टाइम के बीच में देखिए ग्राफ लिया है हमने. ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया किसी पोजीशन ओ से चलना, तो ओ पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या है, 0, और जो उसका मतलब टाइम है वो भी क्या है, 0. ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया किसी यू इनिशियल, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. यू इनिशियल वेलोसिटी से चलता चलता वो किसी पॉइंट ए पर पहुंच जाता है. एंड देन देयर इज सर्टेन चेंज इन द वेलोसिटी एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए बी, द स्ट्रेट लाइन मोशन. यही हमने किया ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता है. तो ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है बी पर किसी टाइम इंटरवल टी में. अब हमने क्या किया, बी और ई को आपस में ज्वाइन कर दिया एंड वी मीट द लाइन ए टू डी. एंड हेयर एज वी सी दिस इज यू एंड दिस इज टाइम इंटरवल टी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन हेयर द क्वांटिटीज विच वी यूज. फर्स्टली u is the initial velocity, the velocity of the object at t equal to 0, कि जब टाइम क्या है, 0 है. v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और हम लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t, किसी टाइम t पर. And now here a, what is a? A is the acceleration of the moving object. क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन ऑल्सो डेवलप होगी वहाँ पर. s क्या है, s हमारे पास है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, distance traveled by object in time t. ठीक है, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल कर लिया किसी टी टाइम में. अब हमने क्या करना है, ये 3 इक्वेशन जो हमारे पास है इनको 1 बाय 1 हमने यहाँ पर ड्राइव करना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ड्राइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं जो ए ओ है वो इक्वल टू है यहाँ पर डी ई के. देखिए ध्यान से, ए ओ और डी ई आपस में इक्वल हैं और इक्वल टू किसके हैं, वो यू. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बी ई. बी ई की वैल्यू देखो क्या है, बी ई की वैल्यू है वी और बी ई यहाँ पर इक्वल है किसके, सी ओ के, या हम लिख सकते हैं ओ सी के, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सिस है. अगर ये फुल वेलोसिटी v है, ये भी फुल वेलोसिटी क्या होगी, फिर v होगी v2e. ठीक है, अब जो हमारे पास बची ये bd, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सारी की सारी v, और ये de हमारे पास है u. और हमारे पास जो oe है वो क्या है, टाइम. ओ ई इक्वल टू यहाँ पर किसके है, ए डी के. देखो ए डी और ओ ई आपस में इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, टाइम टी के. नाउ वी स्टार्ट टू ड्राइव द इक्वेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब स्टूडेंट हमें पता है कि
जो भी एरिया होता है, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बना रहे हैं, अगर उसमें कोई भी हम इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे चेंजिंग इन द वेलोसिटी इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहा है हमें, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन है वो हम जल्दी से लिख लेते हैं पहले। तो देखिए क्या है, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब उस ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, देखो ग्राफ में स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर स्लोप क्या है, ए बी, तो एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप है क्या यहाँ पर, ए बी है ना, ठीक है। अब ए बी को आप कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल में से, देखो ध्यान से, हमने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास ए। तो इस ट्रायंगल में से हम कैसे निकालेंगे उसको, ए बी को क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन ए डी, यस। तो हम ए को क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी डी अपॉन ए डी। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर वाई हमारे पास क्या है, बी डी, और एक्स क्या है, ए डी, ठीक है। तो बी डी अपॉन ए डी, तो हमारे पास बी डी जो है वो तो हम बी डी ही रखते हैं यहाँ पर। जो ए डी की वैल्यू है, क्या हम उसको ओ ई पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बी डी की वैल्यू क्या थी, बी डी किसके इक्वल है, बी डी, हाँ ये हम किया नहीं हमने, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है टोटल वी, और ये क्या है यू। तो हमारे पास जो सिर्फ बी डी है वो कितना बच जाएगा, वी माइनस यू। तो यहाँ पर बी डी की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, बी डी इक्वल टू क्या है, वी माइनस यू। तो v माइनस यू अपॉन ओ ई की वैल्यू क्या है, टाइम t, तो v माइनस यू अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a इंटू टी क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू v माइनस यू। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, u को इस साइड ले आएंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो चुकी है, यहाँ से क्लियर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद है हमारी सेकेंड इक्वेशन, देखिए ध्यान से, हमने क्या ड्राइव करना है अभी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने ये इक्वेशन अभी ड्राइव करनी है। देखिए हमें पता है, हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, s की, s मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ का एरिया है, जितना एरिया यहाँ पर अंडर कवर्ड है, तो वो क्या बताएगा, उसका डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को कैसे नोट कर रहे हैं, देखो हम एक लाइन लिख रहे हैं यहाँ पर, वो चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। द एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो वहाँ से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एरिया फिर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ, हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम बन रहा है, देखो ये वाला ओ ए बी ई, ध्यान से देखिए, ओ ए बी ई किसकी शेप है, ट्रेपीजियम की। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल हो जाएगा, एस के। वही हमने लिखा ना कि एरिया क्या बताएगा हमें, डिस्टेंस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आगे किसके इक्वल है, देखो इस एरिया में ए ओ बी ई या ओ ए बी ई, ठीक है। ओ ए बी ई में हमें, हमारे पास दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो ट्रायंगल बन रही है, एक शेप हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल। अगर हम दोनों के एरिया को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का यहाँ पर नेम मेंशन जरूर कर देते हैं, ओ ए बी ई। तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल को नेम दे देते हैं, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी डी। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी बन रही है हमारे पास, OADE, यहाँ पर मेंशन कर देंगे फिर हम OADE। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे, देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है 1/2। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ट्राइंगल का बेस AD, हाइट कितनी है BD है। क्लियर है। यहाँ से रेक्टेंगल में चलते हैं, उसकी लेंथ कितनी है OE और ब्रेड्थ कितनी है AO, या हम लिख सकते हैं उसको DE, बात एक ही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करते हैं 1/2 इंटू AD की वैल्यू कितनी है T, AD हमारे पास यहाँ पर T है ना, इक्वल टू OE है। और BD की वैल्यू क्या है, हमने अभी कैलकुलेट की थी V माइनस U। क्लियर। प्लस नेक्स्ट है हमारे पास OE, OE की वैल्यू हमारे पास क्या है T इंटू AO, AO की वैल्यू क्या है U। तो अभी क्या करेंगे, ये तो बन गया देखो UT, इसको आगे लिख लेते हैं प्लस हाफ T V माइनस U। क्लियर। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या देखा था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या देखा था कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, या फिर हम कह सकते हैं V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो क्या हम इस V माइनस U की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V minus U is equal to AT in above equation। क्लियर। तो above इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं। आप देखिए क्या बन जाएगा, ये साइड लेफ्ट साइड पर S है, तुम्हारे पास बन जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T। अब V माइनस U की जगह पर क्या पुट करना है AT, तो क्या बनेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन, वेरी इजीली हमने ये फाइंड आउट कर ली। क्लियर। नाउ वी ड्राइव आवर थर्ड इक्वेशन, एंड द थर्ड इक्वेशन इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। अब V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू AS, इसमें भी देखो S की बात हो रही है। S वही होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जैसे हमने ऊपर कर लिया कि किसी भी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, उसका डिस्टेंस, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक और होता है हमारे पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या इंटू परपेंडिकुलर, यही होता है ना। तो अब इसको अप्लाई करेंगे। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस जो हमारे पास ये वाला ग्राफ है इसमें पैरेलल साइड्स क्या कौन सी हैं, ये वाला ट्रेपीजियम में हमारे पास पैरेलल साइड कौन सी बनती हैं, AO एंड BE, ये दोनों क्या हैं पैरेलल साइड्स हैं। और AD के एक्ट करेगा हाइट, या फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन सी हैं, एक AO है और एक BE, दोनों पैरेलल साइड्स हैं एक दूसरे से। तो AO प्लस BE इंटू हाइट क्या है AD। नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर। AO की वैल्यू कितनी है U, BE की वैल्यू कितनी है V। क्लियर। तो वैल्यू पुट करेंगे अब हम यहाँ पर, और AD की वैल्यू क्या है हमारे पास T। देखिए क्या बनेगा, S इज इक्वल टू 1/2, हमारे पास क्या है AO प्लस BE, दैट मीन्स U प्लस V इंटू T। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगेन हम किस में से ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से।
फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए जो हमने इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव करनी है ना, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू ए एस, इसमें हमारे पास कहीं भी देखो टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब जो टाइम आ रहा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और वी कैन से v माइनस यू अपॉन a is equal to t. Now we put the value of t in above equation. So let's see. Now we put the value of t in above equation. तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू, ये v u प्लस वी है, इसको हम v प्लस यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की वैल्यू पुट करेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। देखिए नीचे बन रहा है 2a, ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, क्या बन जाएगा 2as। ऊपर बन रहा है v प्लस यू v माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, किसके इक्वल हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। Hence by velocity time graph we derive the three equations of motion, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. Clear? So students, I hope you understand better, and if you have any type of query then you can comment me in the comment box, and अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और आगे जो रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी वीडियो शेयर करें ताकि जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।